दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव के पहले से ही यानी करीब 6 महीना पहले से ही कयासों के जो बाजार हैं वो गर्म हो जाते हैं। कई तरह के कयास लगाए जाते हैं, कई तरह के समीकरणों पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन अब कयासों के बाजार की गर्मी जो है वो धीरे धीरे ठंडी पड़ने वाली है। दरअसल हम ये इसलिए भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान को लेकर यानी जो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनको लेकर के काफ़ी कयास लगाए गए। भाई मंत्रालय मिलने वाला है, यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ऐसे इनको इतने सीटों पर बात चल रही है। तो ये बाजार लगभग अब ठंडी पड़ गई है। ठंडी इसलिए कि हो सकता है कि सत्र शुरू होने से पहले, केंद्रीय सत्र शुरू होने से पहले ये मसला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वाकई में चिराग पासवान को कोई मंत्रालय मिला है या मिलेगा या मिल रहा है या नहीं। किन किन बातों पर बातचीत हुई, किस गठबंधन के साथ इनका गठजोड़ होगा, कैसे क्या कुछ करेंगे, 20 तारीख के पहले ही ये सारा मसला हल होना तय हो चुका है। दरअसल इसी मसले पर हम बात करने पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ राजू तिवारी जी, इन्हीं से हम मुखातिब हैं, इन्हीं से बात करेंगे कि क्या लग रहा है। चर्चा ये भी है कि 20 के पहले ये बाजार जो है वो ठंडी पड़ने वाली है। क्या लग रहा है? बाजार ठंडी बाजार है कि गर्म बाजार है। अब आप ही लोगों के माध्यम से हम भी पिछले कई दिन से सुनते आ रहे हैं, कई दिन नहीं महीनों से, ये अब ओथ लेंगे तो कब मंत्रालय, ये यहाँ तक कि आप लोगों के सूत्र के माध्यम से हमको मंत्रालय की भी सूचना मिल जाती है। अच्छी बात। लेकिन परंतु देखिए, सत्यता ये है कि चिराग पासवान जी को मंत्रालय पद महत्वपूर्ण नहीं है। 2020 में अगर चिराग पासवान मंत्री पद के इतने ही चक्कर में रहने वाले होते तो 2020 मंत्री पद छोड़ करके और वो स्वयं संघर्ष का रास्ता चुने और अकेले चुनाव लड़े। बिहार में बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, बड़े बड़े 15 साल का कोई सत्ता का भोग किया हुआ है, कोई 17 साल कर रहा है, बड़े बड़े कांग्रेस राष्ट्रीय, लेकिन किसी को अपने मैनिफेस्टो पे, अपने बल पे, अपने कर्म पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ लें। चिराग पासवान ने 136 सीट पर लड़ने का काम किया और वो दिखा दिया आदमी। 25 लाख लोग उस समय हम लोग के पक्ष में मतदान किए। चिराग पासवान बिहार की जो मतलब बदहाल स्थिति है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ना। चिराग पासवान ने स्वयं चुना है, मंत्री पद छोड़ करके उन्होंने चुना है। चिराग पासवान ने पलायन, आज जानवरों की तरह से भर करके ट्रेन में जा रहे हैं जो मजदूर, कभी जाइए, उसकी पीड़ा है चिराग पासवान। चिराग पासवान जो भ्रष्टाचार चरम पे है, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता किसी गरीब आदमी का, उसकी वो कैसे दूर हो इसकी चिंता करते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, कैसे हमारे यहाँ शिक्षा मिले, बाहर न जाएं बच्चे, कैसे यहाँ पर 1 नंबर का दर्जा राज्य प्राप्त करे हमारा पूरे हिंदुस्तान में, ये चिंता है चिराग पासवान की। तो चिराग पासवान ने संघर्ष का रास्ता स्वयं चुने हैं और संघर्ष का रास्ता चुनने के बाद बिहार में आज दर दर हर प्रखंड से लेकर अनुमंडल से लेकर जिला तक दौरा कर रहे हैं। आप देखे होंगे, हम सिवान में थे, नालंदा में थे, मोकामा में थे, लगातार कभी चिराग पासवान घर नहीं बैठते हैं और चिराग पासवान प्रोग्राम करते हैं, वहाँ अपनी बातों को हम रखते हैं, कैसे हमारी सोच है, कैसे बिहारी फर्स्ट में हम लोग यहाँ पर कल कारखाना खोलेंगे, कैसे हम लोग यहाँ विकसित बिहार बनाने की कल्पना की है, वो सब अपनी बात जनमानस से बताते हैं, युवाओं को उससे बात करते हैं मंच के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से, और अपनी बात को नेता हमारे रखते हैं। और आज मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि ये बिहार के युवा, बिहार के लगभग सबसे ज़्यादा युवा चिराग पासवान ने जाति पाति मजहब का बंधन तोड़ करके चिराग पासवान में अपना भविष्य देख रहे हैं। आप जाइए, महिलाओं की उपस्थिति देखिए, हम लोग के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं आ रही हैं चिराग पासवान को आशीर्वाद देने, बहनें आ रही हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने। ये जज्बा है चिराग पासवान की सोच में, चिराग पासवान के प्रति आकर्षण है, चिराग पासवान के प्रति विश्वास है लोगों का। ये मंत्रालय से बड़ा चीज होता है।
नहीं, मंत्रालय से बड़ा चीज़ तो है ही, वाकई में चीज़ है। जन सरोकार में आप इंटरेस्ट रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जनता की बात सुनते हैं, जनता की समस्याओं से रूबरू होते हैं, ये अपने आप में बहुत कद्र करने वाली बात होती है। लेकिन राजनैतिक तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे अहम जो सवाल खड़ा होता है कि ठीक है ये सब काम आप कर रहे हैं, लेकिन आपको सदन में अपनी बात या जनता की समस्याओं को रखने के लिए भी आपके अंदर पावर की ज़रूरत होती है। तो ये पावर जनता आप में डालती है। तो क्या जिस तरह से जी एकदम बहुत अच्छी बात बोले हैं। पावर कौन देता है? जनता। तो जनता के बीच हमारे नेता जा रहे हैं और वो पावर हम लोग को मिल रहा है। चिराग पासवान, जिस समय चिराग पासवान जी का पार्टी तोड़ी गई थी, तो चिराग पासवान जिस दिन घर से निकाले गए थे, उस दिन चिराग पासवान को मीडिया से लेकर के बहुत सारे राजनीतिक पुरोधा लोग मृत मान लिए थे। लेकिन हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान के आशीर्वाद से, चिराग पासवान के मेहनत से, एक एक कार्यकर्ताओं के मेहनत से आज सब दल, सब गठबंधन हमसे दल हाथ मिलाना चाहता है। ये मेरी ताकत है। अच्छा, इनमें जो सबसे ऊपर है, ये मेरी ताकत है। सुनिए जी, अब बात छेड़े, सुनिए, ये मेरी ताकत है, ये चिराग पासवान की ताकत है। और उसके बाद चिराग पासवान, ये बात सही है कि हम गठबंधन में ही लड़ेंगे लोकसभा, लेकिन उसके लिए हमारे साथ कई चीज़ों पे समझौता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुर्सी के लिए समझौता कर लें, न मेरी नीति हो न सिद्धांत हो, सिर्फ कुर्सी के लिए। ऐसे मेरे नेता की सोच नहीं है। मेरे नेता की सोच है हमको किस सीट पे कहाँ लड़ना है, ये बताइए। तो हो जाए गठबंधन में, बिहार को कैसे डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाना है, इसी समय बात होगी। बिहार में बेरोजगारी कैसे दूर होगी, बिहार में पलायन कैसे रुकेगा। अरे कोई केंद्र में राज कर रहा है, कोई यहाँ राज कर रहा है, ये दोनों का दायित्व है। हमारी बात हो रही थी इस पे, जब समुचित रूप से बात हो जाएगी, इस सभी पहलुओं पे बात होगी, उसके बाद चिराग पासवान निर्णय लेंगे, बात हो जाएगी, सब कुछ फाइनल हो जाएगा, तो मंत्री पद पे भी वो लेंगे। ऐसा नहीं मंत्री पद से कोई दुराव है, लेकिन सर्वप्रथम प्राथमिकता कैसे बिहार अपना खोया हुआ अस्तित्व प्राप्त करे। तिवारी जी, आप दो बातें कह रहे हैं और दोनों बातों में जो है वो परोक्ष रूप से आप सीधे सीधे एनडीए को ही इशारा कर रहे हैं। पहली बात ये कि ताकत आपकी जनता है, जनता से सरोकार रखते हैं, आप बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप सिटिंग सीट की बात करते हैं कि सिटिंग सीट हमारा जो है उस पर तो बात होगी ही, अन्य बात भी, अन्य उससे एक्स्ट्रा सीट भी अगर हमको मिलता है तब हम उस पर चर्चा करेंगे। आपने दूसरी बात कही कि महागठबंधन में ही हम लड़ेंगे। कई लोगों से बातचीत हो रही है, लेकिन लास्ट में आपने मंत्री पद के ओथ लेने की भी बात किए हैं। तो सीधा सवाल बस इतना ही है कि क्या वाकई में ये परोक्ष रूप से आप ये कह रहे हैं कि एनडीए के साथ गठबंधन हो चुका है? देखिए ये बात आप कहीं से, इसमें कोई एक चीज़ तो मेरे नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि मंत्री पद प्राथमिकता में नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूँ, रही बात, स्वाभाविक है गठबंधन होगा, तो गठबंधन अब मंत्री पद के इशारे से आप समझ जा रहे हैं, मंत्री पद वहाँ तो निश्चित तौर पे यही है ना, गठबंधन होगा, ठीक है, लेकिन मंत्रालय किसका है, केंद्र में सरकार किसकी है? क्यों स्टेट में मंत्री पद नहीं होता है क्या? नहीं, स्टेट में चिराग पासवान तो लड़ेंगे नहीं। नहीं आएंगे। एक बात मैं भी ऐसे ये स्पष्ट हो चुका है ना? नहीं, स्पष्ट कहीं नहीं हुआ है, बातचीत चल रही है। जल्द ही आप लोगों के सामने ऐसा रख करके, हम लोग मुखातिब करके, आप लोगों को बुला करके अब बजाय जल्दी घोषणा कर देंगे कि हम लोग किस गठबंधन में रहेंगे। ये जल्द ही आपके बीच हो जाएगा, स्पष्ट होगा, एकदम स्पष्ट। चलिए अब थोड़ी सी बात हम इधर की कर लेते हैं, क्योंकि घर फूटे जवार लूटे, ये कहावत तो सुना ही होगा आपने। स्थिति यही है, चाचा भतीजे की लड़ाई में कुछ लोग जो हैं, अपने ही लोग जो हैं, वो कटाक्ष कर रहे हैं। बयानों के तीर जो है लगातार चल रहे हैं, और बयानों के तीर इस बार सीधा आपके ऊपर लगा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोक जनतांत्रिक पार्टी की क्या नाम है, देवजानी मित्रा जी, उन्होंने आपके बारे में स्पष्टता से कहा है कि आप मंत्री जी को, यानी पशुपति पारस जी को लगातार मिस कॉल करते हैं। पता नहीं ये आप बताना चाहते हैं कि सर हम भी हैं, यहाँ मेरा कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ा मेरा ख्याल कीजिएगा। हमसे ज़्यादा पशुपति जी के करीब वो नहीं रही हैं। अभी जुम्माया 4 दिन हुआ गए उनको। हमको लग रहा है राजनीतिक कोई पद मिला है
तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी को द्वारा मिला है, पढ़ी लिखी है, अच्छा है। जितना बोलने का क्षमता हो उतना में बोला करिए। मैं उनके नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गार्जियन में मानते हुए चैलेंज करता हूँ कि कितनी बार मिस कॉल किए हैं, ये उसको स्पष्ट करें। कितनी बार मिस कॉल किए हैं स्पष्ट करें, और नहीं तो इन लोगों पर बंद करावें। मिस कॉल करने की आवश्यकता होगी। राजू तिवारी को बात करना होगा तो डायरेक्ट बात करने का क्षमता रखते हैं, हम मिस कॉल करेंगे, हम डायरेक्ट बात कर लेंगे तो क्या जाएगा मेरा। क्यों एक दूसरे विरोधी नेता नहीं बात करते हैं? अरे ये लोग, कोई मुद्दा तो है नहीं। बड़ा बढ़िया बन गया है आजकल हम लोग का पुराना ऑफिस, हम लोग का ऑफिस है। जितना दिन ये लोग कब्जा करके नीतीश कुमार जी के संरक्षण में वो रख लें, एसी उसी सुने लग गया इधर। मतलब इस पर आप नजर टिकाए हुए? एकदम नजर क्या, मेरा है वो, और जल्द है हमारे कब्जे में होगा। मतलब कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ मेरा है वो। तो पशुपति पारस जी को बाहर करेंगे? हम देखिए, हमको बाहर कर दे तो कोई बात नहीं, हम क्यों नहीं बाहर करेंगे? हमको बाहर किए नहीं किए, तो जो जैसा करेगा वैसा पाने के लिए तैयार रहे, मैं बता देना चाहता हूँ। और ये लोग को बढ़िया ऐसे मिल गया, उसमें लच्छेदार भाषाएं निकलती हैं। अब एक इंटरव्यू में बताइए, मैंने एक इंटरव्यू में ये बोल दिया था कबीना मंत्री, कबीना मंत्री, कैबिनेट मंत्री जिसको, उसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनके प्रिंस पासवान, उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेता कमीना समझ जाते हैं। अच्छा, ये लोग सब लोग कमीना समझ जाते हैं। तो हम क्या करें? हम हाथ जोड़ते हैं ऐसे लोगों से। हमारी पार्टी इन लोगों के विषय में बोल करके समय अपना व्यर्थ नहीं करना चाहती है। ये लोग जो बोल रहे हैं, धन्य है ये लोग, इनकी बुद्धि को सलाम, इनको सलाम। हम लोग अपने काम में विश्वास रखते हैं। बहुत काम है हम लोग पास करने के लिए, संगठन का बहुत काम है, हमारे नेता का जो हम लोग को करना है। अभी हम लोग 5 तारीख के अपने नेता के जन्म दिवस की तैयारी कर रहे हैं, हर जिले में मनाने कैसे धूमधाम से। हम लोग पास काम है। व्यर्थ की बात में ना हमारे नेता पढ़ना चाहते हैं कभी, और ना हम पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल पढ़ना भी नहीं है सर। आखिर में एक सवाल और है, उधर से ही ये मसला सामने आ रहा है, एक चैलेंज भी रहता है हमेशा कि हाजीपुर में आप टिक नहीं पाएंगे। तो हम कहाँ मिर्ची क्यों पकड़ रही है? हम तो एक लाइन बोलते हैं कि हाजीपुर से चिराग पासवान जी चुनाव लड़ेंगे 2024 का, हारेंगे ऐसा कहा जाता है, और गिनीज बुक का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। अगर वो जिस जो लोग बोल रहे हैं उनके अगर आ गए सामने, तो हवा की तरह धुआं आंधी में उड़ जाएंगे। धरातल पे जाएं तब पता चलेगा। अब मैं चैलेंज करता हूं, वो भी चैलेंज करे कि मैं हाजीपुर नहीं छोड़ूंगा। वो तो नहीं छोड़ेंगे। तब देखिए, समय आने दीजिए, इंतजार करिए क्या होगा। हमारे नेता चुनाव लड़ेंगे, मैं इतना जानता हूँ। अब वो लोग क्या करना है नहीं करना वो लोग जानते। हमारे नेता हाजीपुर चुनाव लड़ेंगे, चूंकि हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान उसकी धरती है। एक दूसरे के पूरक उनसे जाने जाते थे। हाजीपुर से रामविलास पासवान जाने जाते थे, और रामविलास पासवान जाने, और 2 बार गिनीज बुक का रिकॉर्ड किए हैं। और हाजीपुर हम लोग के मतलब समझिए कि रामविलास पासवान जी माँ का दर्जा दिए हुए हैं, तो इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है समझौता का। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, स्पष्ट कर दिया है इन्होंने हर मसले पर। क्या कुछ चल रहा है, बयानों के तीर चल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि बाजार जो गर्म है अब ठंडा कैसे हो रहा है। निश्चित तौर पर 20 तारीख के पहले ही ये सारे मसले क्लियर हो जाएंगे, सारे मामले जो हैं वो अब पटल पर आएंगे, और किस गठबंधन के साथ इनका जोड़ होगा इन्होंने परोक्ष रूप से बता भी दिया है। देखना यह होगा कि 20 के पहले आखिर चिराग पासवान को अगर कोई मंत्रालय मिलता है तो वो कौन सा मंत्रालय है, और कैसे हर इनके बातों पर, हर इनके डिमांड पर केंद्रीय जो सत्ता है वो कैसे साइन करती है, कैसे मान लेती है। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।